170 अरब रुपए का मिनी बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जा रहा है। महंगाई का नया तूफान आने का खदशा है। अवाम पर इसके कितने गहरे असरात मुरतब होंगे, आइए जानते हैं अरकान पार्लियामेंट से। बिल्कुल, मिनी बजट आप देख रहे हैं कि इतनी इमरजेंसी में जो लाया गया है, यकीनन एक परेशान कुन सूरत हाल है, होना नहीं चाहिए था। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें हमारे मुल्क के जो माशी हालात थे वो भी हम इमरजेंसी बेसिस में ये चीज़ें अभी करनी पड़ रही हैं कि जो कि पिछले प्रीवियस गवर्नमेंट थी उनकी नाकाम पॉलिसियों और उनके मिस मैनेजमेंट की वजह से अब आज कौम को ये दिन देखना पड़ रहा है कि उनके खुदा न ख्वास्ता डिफ़ॉल्ट की तरफ जाने से बेहतर है कि हम अपनी माशी सूरत हाल को संभाला दें। और हमारा यहाँ पे हमारी तरफ से ये डेफिनेटली ये तजवीज़ है, फ्लोर पे भी है और कैबिनेट में भी, कि हमने एक टैक्स नेटवर्क को बढ़ा दें, कि यूनिफॉर्मिटी ले आएँ कि जो टैक्स देते हैं उन पे ना बोझ डाला जाए, बल्कि जो नहीं देते वो उनको टैक्स नेट में लेके आ जाएं, ताकि ये एक मुल्क जो है वो हम उसको अच्छाई की तरफ लेके जाएं और ये IMF से हमें छुटकारा मिल सके। मौजूदा हुकूमत इसको सिर्फ मैनेज कर सकती है। जो आपके फिजिकल हालात हैं, मुआशी हालात हैं, जो आपके करंट अकाउंट के इश्यूज़ हैं, इनको मैनेज कर रही है। जो कमिटमेंट्स आपकी IMF से हैं ये वही कमिटमेंट्स हैं, नई कमिटमेंट्स नहीं है, तो इनको मैनेज कर रही है। देखिए, नो डाउट ये हुकूमत जो फैसले कर रही है बहुत मुश्किल हालात में कर रही है, और अवामी मैंडेट लेने वाली सियासी जमातें कभी भी नहीं चाहती कि अवाम के ऊपर बोझ हो। और ये 170 अरब रुपए का बोझ हमें गिफ्टेड मिला है इमरान खान की नाअहली नालायकी की वजह से, जो अनफॉर्चुनेटली हमें अवाम की तरफ देना पड़ रहा है फॉर द सेक ऑफ द कंट्री, ताकि मुल्क डिफ़ॉल्ट में नहीं जाए। और हमें अफसोस है कि ये बर्डन पड़ेगा, लेकिन इसका तदारुक बहुत ज़रूरी है, जो कि हुकूमत को इक़दाम करने चाहिए, ख़ास तौर पे टारगेटेड सब्सिडी के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ा चंद दिनों का बोझ होगा, उसके बाद जब बाकी जो रकूम है वो पाकिस्तान में पहुंचेंगी तो इंशाल्लाह इसी रकूम से पाकिस्तान के अवाम को प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ रिलीफ भी देंगे। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ख़त्म होगी और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी उसके बाद ख़त्म होगी इंशाल्लाह। के रिलीफ तो इंशाल्लाह मिलेगा, लेकिन टैक्सेस यकीनन लगेंगे। IMF के पास अब PTI के दौर में जब गए थे तो अब IMF की शराइत तो माननी पड़ेगी। जब आप कर्ज़ की मैं पिएंगे तो फिर उनकी मर्ज़ी तो चलेगी। देखिए, आवाम को रिलीफ जो है वो मैं समझती हूँ कि इस पार्लियामेंट से ही मिलना चाहिए, और मिलने की तवक्को भी है और मिलेगा भी। ये मुश्किल वक्त है। इस वक्त पाकिस्तान को $40 बिलियन का फ्लड की मद में नुकसान हुआ। सैलाब जो आया उससे $40 बिलियन का में नुकसान हुआ। इससे पहले PTI की 3.5 साल की हुकूमत में उन्होंने 75 सालों के कर्ज़ों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कहाँ 24,000 अरब पे पाकिस्तान के कुल कर्जाजात जो थे वो 55,000 अरब के लगभग जाके PTI ने पहुँचा दिया। वो कर्ज़ों का बोझ भी तो आवाम ने पे करना है। काश कि वो ये तमाम चीज़ें ना करते, काश कि PTI IMF से वो शर्त व शराइत 6 महीने के बाद जाके ना करती, सख्त तरीन शराइत के ऊपर मुआहदे ना करती, तो हमें ये बोझ ना उठाना पड़ता। हालात मुश्किल हैं, मुश्किल हालात हैं, चैलेंजिंग सिचुएशन है, उसमें मुश्किल फ़ैसले करने पड़ रहे हैं। हम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी खुद दिली से ये फ़ैसले नहीं करती है, और ये जो इस वक्त की जो पॉलिटिकल पार्टी है, इस वक्त की जो हुकूमत है, ये तजुर्बा रखती है मुश्किल हालात में हैंडल करने का। हमारी हुकूमतें थी, हमने पीपल्स पार्टी की दौरे हुकूमत में टोटल 7,000 अरब का कर्जा लिया इन्होंने, और मुश्किल हालात थे, बहुत टफ सिचुएशन थे, उसके बावजूद भी। लेकिन मुल्क में वॉर ऑन टेरर के कितने असरात हमारे ऊपर थे। लेकिन आपको पता है कि इस वक्त जब इनकी हुकूमत थी तो हालात तो बड़े पीसफुल थे, बहुत अमन अमान थी, हर चीज़ अच्छी थी। इन्होंने इंटरेस्ट रेट 13.5% बढ़ा दिया, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री तबाह कर दी। आज कारखाने बंद क्यों हैं आपके? क्यों कारखाने इसीलिए बंद हैं कि मुश्किल सिचुएशन पैदा की गई, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को ख़त्म किया PTI ने। तो लेकिन बट स्टिल आई एम सेइंग, इतनी चीज़ों के बावजूद हमें आगे मूव ऑन करना पड़ेगा। मुश्किल वक्त है, मुश्किल फैसले मुश्किल वक्त में किए जाते हैं, और बिल्कुल पार्लियामेंट को एहसास है, और हमारी कोशिश होगी कि जितनी जल्द आवाम को रिलीफ मिले। 170 अरब रुपए के मिनी बजट पर अरकान पार्लियामेंट ने मिला जुला रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। किसी ने साफ़ और शफाफ इंतखाबात का मुतालबा कर दिया तो किसी ने अवाम को रिलीफ देने का कहा। कैमरामैन अमीन राजपूत के साथ रुखसाना खान, A1 TV, इस्लामाबाद।